नमस्ते दोस्तों, लीजिए हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। मैं डॉक्टर नीरज शर्मा आज आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आपने सुना होगा कभी कभी प्रेगनेंसी गर्भाशय में न होकर उससे बाहर यानी फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम आम भाषा में नली कहते हैं, उसमें ठहर जाती है, जो कि असामान्य होती है। इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो हमारा आज का चर्चा का विषय भी यही है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्टोपिक यानी अस्थानिक गर्भावस्था क्या है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी गर्भावस्था है जो गर्भाशय के बाहर होती है। ये तब होता है जब एक निषेचित अंडा ऐसी जगह पर प्रत्यारोपित होता है जहां उसका विकास होना संभव नहीं होता। जब कंसेप्शन होता है यानी पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का फॉलिकल आपस में मिलते हैं, तब निषेचन की प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। इसके 2-3 दिन के बाद वह निषेचित अंडा गर्भाशय में सरककर गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है और वहीं पे बढ़ना यानी ग्रोथ करना शुरू करता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर गर्भधारण जारी नहीं रह सकता, क्योंकि गर्भधारण के लिए केवल गर्भाशय ही उपयुक्त अंग होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जानलेवा भी हो सकती है, खासकर अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब टूट जाए, फट जाए। इसलिए इसका तुरंत इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। गर्भाशय से अतिरिक्त स्थान पर प्रेगनेंसी लगभग 90% तो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है और सभी गर्भधारणों में भी लगभग 2% में एक्टोपिक के केसेस होते हैं। आइए जानते हैं इसके क्या लक्षण हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण तो आम गर्भावस्था के लक्षणों से काफ़ी मिलते जुलते हो सकते हैं। हालांकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के दौरान कुछ अतिरिक्त लक्षण भी महसूस हो सकते हैं, जैसे वजाइना से रक्तस्राव होना, लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से पेड़ू में श्रोणी और पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस होना। यदि फैलोपियन ट्यूब फट जाती है तो दर्द और रक्तस्राव इतना गंभीर हो सकता है कि बेहोशी हो जाती है, रक्तचाप कम हो जाता है यानी हाइपोटेंशन हो जाता है, कई बार कंधे में दर्द होता है, मलाशय में दबाव या आंतों से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। जब ट्यूब फट जाती है तो पेट के निचले हिस्से में अचानक से बहुत तेज़ दर्द महसूस हो सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसके लिए अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारणों पर नज़र डाल लेते हैं। ज़्यादातर मामलों में ऐसी कंडीशंस जो फैलोपियन ट्यूब में अंडे की गति को धीमा करती हैं, रोकती हैं या रुकावट डालती हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण बनती हैं। अब बात करते हैं कि वो स्थितियाँ क्या हो सकती हैं। पहले कभी कोई पेल्विक सर्जरी के कारण अगर कोई टिश्यूज़ का निशान पड़ा हो, खुरंड हो या सूजन हो, फैलोपियन ट्यूब किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गई हो, जैसे कि कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के संक्रमण से भी ऐसा हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब अगर जन्म से ही अनियमित आकार की हो तब भी ये गड़बड़ हो जाती है। फैलोपियन ट्यूब में कोई अनवांटेड अवरोध हो। अब एक प्रश्न उठता है कि महिला को कैसे पता चलेगा कि उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा है। तो ऐसे कई जोखिम कारक हैं जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी विकसित होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। यदि किसी को पहले भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई हो तो उन्हें दोबारा भी हो सकती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अगर हो किसी को, उसकी हिस्ट्री हो, या कोई ऐसा संक्रमण हो जो फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और अंडाशय या फिर गर्भाशय ग्रीवा में जख्म कर दे और फिर उसके भरने के निशान खुरंड के रूप में बने हुए हों। फैलोपियन ट्यूब का यदि लाइगेशन, या जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बच्चे बंद करने का जो ऑपरेशन होता है वो हुआ हो, या और कोई सर्जरी हो, बांझपन का इलाज हो, या IVF द्वारा बांझपन का उपचार किया गया हो, एंडोमेट्रोसिस की बीमारी हो, या फिर यौन संचारित कोई संक्रमण हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो, गर्भधारण के समय कोई IUD लगी हुई हो, यानी गर्भाशय में कोई कॉपर टी जैसी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगी हो। अगर ये पता चले कि गर्भधारण हो चुका है और IUD लगी हुई है अंदर,
या कोई ट्यूबल लाइगेशन वगैरह ट्यूब बांधना जैसे किया हुआ हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ऐसी स्थितियों में एक्टोपिक प्रेगनेंसी अधिक आम होती है, सामान्य होती है। उम्र बढ़ने के साथ भी इसका जोखिम बढ़ सकता है। आमतौर से 35 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में 35 वर्ष से कम आयु की महिलाओं की तुलना में जोखिम ज़्यादा होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से पीड़ित लगभग 50% महिलाओं में तो उपरोक्त में से कोई भी जोखिम कारक नहीं होता, फिर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी अक्सर हो जाती है। प्रेगनेंसी का निदान अब कैसे किया जाता है, इस पर बात कर लेते हैं। ज़्यादातर महिलाओं को तब तक पता ही नहीं चलता कि उनकी गर्भावस्था जो है वो एक्टोपिक है, जब तक कि वो अपने डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। और डॉक्टर की जांच में जब गर्भाशय में गर्भ की उपस्थिति का एहसास नहीं होता, तब डॉक्टर को एक्टोपिक प्रेगनेंसी का संदेह हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगभग पहली तिमाही में यानी 12 सप्ताह तक की अवस्था में हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को गर्भावस्था के 8 सप्ताह के अंदर यानी 2 महीने के आसपास पता चल जाता है कि उन्हें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, कोई ना कोई ऐसा लक्षण हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का निदान करने के लिए सबसे पहले प्रेगनेंसी की जांच, जो कि मूत्र परीक्षण द्वारा की जाती है, ब्लड टेस्ट द्वारा भी की जाती है, और अल्ट्रासाउंड भी ये देखने के लिए किया जाता है कि निषेचित अंडा कहाँ प्रत्यारोपित हुआ है। यदि डॉक्टर को कोई संदेह है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी टूट गई है यानी ट्यूब फट गई है, तो वे कॉल्डोसेंटेसिस भी कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग शायद ही कभी करने की नौबत आती है। एक बार जब एक्टोपिक गर्भावस्था की पुष्टि हो जाती है और ये पता चल जाता है कि निषेचित अंडा कहाँ प्रत्यारोपित हुआ है, तो इसके उपचार पर विचार करना होता है ताकि स्थिति बिगड़ ना जाए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक इमरजेंसी की अवस्था होती है और उपचार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है इसका। एक्टोपिक गर्भावस्था का उपचार कैसे किया जाता है वो भी जान लेते हैं। डॉक्टर जो हैं वो इसका इलाज दवा या सर्जरी से करते हैं। एक्टोपिक गर्भावस्था के लिए डॉक्टर्स दवा के रूप में एक इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिससे गर्भावस्था समाप्त हो सकती है। उससे फैलोपियन ट्यूब को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये ध्यान रखना होता है। यदि फैलोपियन ट्यूब पहले से ही फट चुकी है तो इस दवा का उपयोग नहीं किया जाता। ये जो है दवाई है इंजेक्शन के रूप में दी जाती है और साथ साथ HCG का स्तर भी मॉनिटर करते रहना होता है। धीरे धीरे HCG का स्तर कम होता है और इस समस्या से निजात मिल सकती है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बात कर लें, क्योंकि ये जानकारी होनी भी बहुत ज़रूरी है और ये डॉक्टर से अवश्य बात कर लेनी चाहिए। यदि फैलोपियन ट्यूब फट गई है या फटने का खतरा है तो डॉक्टर सर्जरी के जरिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हटाने का निर्णय लेते हैं। यह एक गंभीर और आपातकालीन सर्जरी है और जीवन रक्षक उपचार है। ये प्रक्रिया आमतौर पर लेप्रोस्कोपिक रूप से या फिर ओपन सर्जरी के तरीके से जैसी ज़रूरत हो की जाती है। सर्जन पूरे फैलोपियन ट्यूब को भी निकाल सकते हैं और ये भी कर सकते हैं जिसमें अभी भी अंडा अंदर हो तो फैलोपियन ट्यूब को सुरक्षित रखते हुए वो ट्यूब से अंडे को निकाल सकते हैं। रक्तस्राव अगर अधिक हो जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी करना पड़ सकता है। सर्जरी के बाद संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह पर चलते रहें, क्योंकि दवाइयाँ देंगे कुछ डॉक्टर्स आपको। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली ज़्यादातर महिलाओं के मन में जो है वो बहुत से प्रश्न होते हैं कि भविष्य में सफल गर्भधारण को लेकर भी बहुत चिंता होती है। तो जान लीजिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी दोबारा होने का जोखिम अधिक होता है, ज़्यादा होता है। अपने डॉक्टर से अपनी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारणों और कौन से जोखिम कारण हो सकते हैं भविष्य में, इस बारे में बात ज़रूर करें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद दोबारा गर्भवती होने के लिए कम से कम 3 महीने का इंतज़ार कर लेना अच्छा होता है, क्योंकि उपचार के बाद जो है वो गर्भावस्था दोबारा से जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ा समय अंतराल रखें तो फैलोपियन ट्यूब को ठीक होने का थोड़ा समय मिल जाता है, जो भी कुछ जख्म हो वो हील हो जाते हैं और एक और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जोखिम थोड़ा कम हो जाता है। एक प्रश्न ये भी सुनने में आता है कि एक फैलोपियन ट्यूब निकाल दी है तो भी बच्चा पैदा हो सकता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब 2 होती हैं। गर्भावस्था के लिए सिर्फ एक ही फैलोपियन ट्यूब की ज़रूरत होती है। अंडा जो है वो दूसरी फैलोपियन ट्यूब से भी होकर गुजर सकता है और गर्भधारण हो सकता है।
इसके अलावा IVF जैसी प्रजनन प्रक्रियाएं भी हैं जिनमें फैलोपियन ट्यूब का होना कोई ज़रूरी नहीं है। अपने डॉक्टर के साथ अपने भविष्य की गर्भधारण के बारे में खुलकर बात करें और डॉक्टर के संपर्क में रहें और अपने जोखिम कारकों को कम करने के तरीकों पर डॉक्टर से चर्चा करें। चूँकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोका तो जा नहीं सकता, इसलिए अच्छी जीवन शैली की आदतों का पालन करें। अपने जोखिम को कम करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो इसमें एक तो धूम्रपान ना करें, स्वस्थ वज़न अपना रखें और उसे बनाए रखें, और किसी भी यौन संचारित यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को रोकें, ना हो उसकी कोशिश करें। गर्भवती होने की कोशिश करने से पहले अपने चिकित्सक से किसी भी जोखिम कारक के बारे में अगर बात करें तो अच्छा रहता है। तो आज हमने जाना कि गर्भाशय के बाहर भी ठहर सकता है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके खतरे क्या होते हैं, इसके लक्षण, कारण, उपचार के बारे में हमने विस्तार से बात की। कोई प्रश्न अगर अब भी आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो अब विराम लेते हैं और दोबारा उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।